कोरोना से मचे त्राहिमाम के बीच देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल अब मरीजों को भर्ती करने से ही मना कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के, कोई जा नहीं रहा है। अपनों की मौत का गम है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने का गुस्सा है। जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से 5 मरीजों की मौत हो गई। खबर ये भी है कि मरीज ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने पर तड़पते रहे और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में मोर्चा संभाला। तत्काल कुछ सिलेंडर की व्यवस्था कराई। 2 मरीजों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। मेरे बेटे को फोन करके पूछा कि अब आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ आया, मैंने 2 मिनट बाद फोन लगाया तो कहते हैं मम्मी पापा नहीं रहे, जबकि बात करते वो 11 बजे गए, 11 बजे गए और बोला कि ऑक्सीजन बंद किया है। ऑक्सीजन बंद कर दी। किस वजह से बता रहे हैं? रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला 15 मिनट उनको। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में 65 कोविड मरीज भर्ती थे, जिनमें से 31 ऑक्सीजन वाले थे और 34 आईसीयू में भर्ती थे। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद क्यों हो गई, कौन है जिम्मेदार, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे, कम से कम 20-25 ये करीब 2:30-3 बजे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, 2:45 के आसपास। और 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को। इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 150 लोग इस बात के गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। वैसे ऑक्सीजन की कमी होने की खबरें एमपी के दूसरे शहरों से भी आ रही हैं। इंदौर में सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन देखी जा रही है। इंदौर के महू नाका इलाके की ये तस्वीर है। सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन गैस की उपलब्धता कम होने के चलते आधे से अधिक लोगों को मायूस होकर ही लौटना पड़ रहा है। ऐसे हालात सिर्फ महू नाका इलाके से सामने नहीं आ रहे। शहर में जितने भी ऑक्सीजन पॉइंट हैं, वहाँ लोग सुबह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में भी हालात ऐसे ही हैं। लोग ऑक्सीजन के जुगाड़ में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री के बाहर खुद लाइन में लगे हैं। राजधानी भोपाल में BHEL में जो स्थिति है वो उसको आप देख सकते हैं कि लगातार जो सिलेंडर को भरवाने के लिए अब लोग अपने पर्सनल वाहनों से भी आ रहे हैं। यहाँ एक्टिवा पर आप देख सकते हैं जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? जी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, राजा भोज हॉस्पिटल से। कौन एडमिट है? मेरी भाभी एडमिट है। तो ये आप पर्सनल सिलेंडर हॉस्पिटल ने आपको दिया या आप कहीं से लाए? हम अपना खुद का अरेंज करके लाए। हॉस्पिटल के पास तो ऐसी नहीं वगैरह, अपना आप काम हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो देखिए अब ये स्थिति आ गई है कि लोगों को पर्सनल जो सिलेंडर है वो लेकर आना पड़ रहा है और लोग पर्सनल आकर अब अपने मरीज के लिए जो सिलेंडर है वो लेकर जा रहे हैं। हमने खुद से सिलेंडर अरेंज किया। अभी हम BHEL में लाइन में लगे थे, तो उन्होंने अभी भर के देंगे, अभी हम ले जाएंगे सिलेंडर। ऐसा भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इसका अंदाजा BHEL फैक्ट्री के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारों को देखकर ही लगाया जा सकता है। कब से खड़े हैं आप? सर मैं सुबह से खड़ा हूँ सर यहाँ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल से आए? करोद मल्टी स्पेशलिटी। कितना ऑक्सीजन अभी हॉस्पिटल के पास है और आपको कितनी ज़रूरत है? अभी हॉस्पिटल में है ही नहीं सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है सर। सर मैं करीबन रात में आ गया था 8 बजे। अच्छा, रात से ही खड़े हुए हैं? जी। ये बताएं कितना सिलेंडर की ज़रूरत है आपको और अस्पताल में भी कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है? मेरे हॉस्पिटल में अभी स्टॉक में 4 से 5 सिलेंडर बचा हुआ है। प्लस यहाँ हम लोग रात में आ गए थे 8 बजे से, तो एक गाड़ी अभी दूसरी जगह भेजी। अब देखते हैं वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं तो यही अपने यहाँ पास पर। टिफिन भी लेकर आए, खाना सब यहीं चल रहा है? बाप वो रात का रखा है, अभी तो हम लोग घूम के बैठे हैं। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। कितने अभी सिलेंडर की ज़रूरत है वहाँ पर? अभी तो 5 लेके आए हैं अभी। और लगभग कितनी ज़रूरत पड़ जाती होगी? 10 से 15। 10 से 15 ज़रूरत पड़ जाती है और अभी 5 लेकर आए? जी जी। कब से खड़े हैं? 3 बजे रात से। रात में 3 बजे अभी तक नहीं मिला आपको? नहीं मिला 107 नंबर है। कोरोना महामारी की वजह से एमपी के छिंदवाड़ा में हालात भी बदतर है। लगातार संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच यहाँ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आने के बाद देर रात टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। 13 टन ऑक्सीजन का टैंकर रात में छिंदवाड़ा पहुंचा, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। लेकिन ये कितनी देर के लिए काफी होगा, ये बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के लिए कोई सुचारू मैकेनिज्म और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंतजाम सरकारों को करना होगा। कोरोना से मचे त्राहिमाम के बीच हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल अब मरीजों को भर्ती करने से मना करने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के कहर से कांप रहे हिंदुस्तान में
ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उम्मीद लगाए मरीजों की सांसें उखड़ती जा रही हैं। मरीजों को न तो ऑक्सीजन सिलेंडर मैसर हो रहा है और न ही उजड़ती सांसों को आईसीयू का सहारा मिल पा रहा है। कोरोना महामारी से छिंदवाड़ा के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। लगातार संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच यहाँ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आने के बाद देर रात टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। 13 टन ऑक्सीजन का टैंकर रात में छिंदवाड़ा पहुंचाया गया, जिसे हॉस्पिटल में खाली कराया गया। कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट की घड़ी में वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर के स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है।